नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाय ये नाइट। तो चले दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, ये कहानी जो हमें शेयर किए हैं, घटना को शेयर किए हैं, उनका नाम है विनोद। विनोद सिक्योरिटी गार्ड में काम करते थे, सुपरवाइज़र के पोस्ट पर, और उनकी नाइट ड्यूटी उस टाइम चल रही थी। अब अपना जो भी गार्ड जहाँ जहाँ ड्यूटी करते थे, उनका काम था उस जगह पर पहुँचना, चेक करना कि वो अपनी जगह पर पहुँचे कि नहीं पहुँचे। कहीं गार्ड कम हो तो उसका इंतज़ाम करना, गार्ड को बुलाना, उस पोस्ट पर देना। और इसके बाद जितने भी आसपास में गार्ड की ड्यूटी लगी हुई थी, फैक्ट्री हो या ऑफिस हो, उस जगह पर जाकर चेक करना। रात भर इनका यही काम था। विनोद जी बताते हैं कि मैं उस टाइम ज़्यादा उम्र नहीं थी, लगभग 26-27 साल के आसपास में थी। मैं शादीशुदा था, पत्नी गांव में रहती थी और मैं एक हरियाणा के शहर में सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा था। साल था 2010 का। वैसे तो मैं कभी भूत प्रेत को देखा नहीं था, तो विश्वास भी नहीं था, मानता भी नहीं था, डरता तो मैं बिल्कुल भी नहीं था। अब सिक्योरिटी की नौकरी थी, तो रात में ही हमारा जो काम था इधर उधर घूमना। मेरे पास बाइक थी और बाइक से सफ़र किया करता था, और जो भी काम था मैं उसको पूरा करता था। और फिर सुबह जब ड्यूटी ख़त्म हो जाती, तब मैं अपने क्वार्टर पर जो भाड़े का था वहाँ पर जा कर के आराम करता। ऐसे ही हमारा काम धाम था। विनोद जी बताते हैं कि वो रात तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता, जब मैं सारा इंतज़ाम करके अपने गार्ड को जहाँ जहाँ थे, जहाँ जहाँ पोस्टिंग थी, उनको जगह पर पहुँचा करके, और फिर अपने दूसरे फैक्ट्री में अब जाता हूँ चेक करने के लिए। थोड़ा अलग फैक्ट्री थी, अलग जगह था। आप बीच में बिल्कुल सुनसान पतला रास्ता, जिसे हमें गुजरना पड़ता था, और वो कोई अनजाना रास्ता नहीं था। उस रास्ते पर मैं ना जाने कितनी बार, कितनी टाइम जा चुका था। मैं बताया ना कि मैं डरता नहीं था, कभी भी भूत प्रेत को देखा नहीं था, ये यकीन भी नहीं होता था। लेकिन जब उस रात उस रास्ते से निकलता हूँ तो रात के करीब 11:30 बजे थे। आसपास में कॉलोनी भी थी, लेकिन वो जो रास्ता था उन कॉलोनियों के बीचों बीच गुजर रहा था। सुनसान रास्ता था। एक कॉलोनी के आप मैं जहाँ पास पहुँचता हूँ, वहाँ पर एक हैंड पंप था, और वहाँ पर एक पेड़ भी था पीपल का। वहाँ पर लोग अब रुकते भी थे, पानी वानी पीते थे। तो मैं भी इस जगह से निकलता था ना, तो वहाँ पर एक बार ज़रूर अपने मोटरसाइकिल रोकता था, थोड़ा बाथरूम वगैरह करके, हाथ वोथ नलके पे धो करके, थोड़ा चेहरा को और पानी वानी मार करके फ्रेश कर लेता था। हाँ, उस रात भी मैं वहीं अब रुकता हूँ, हैंडपम्प पे जाता हूँ, हैंडपम्प चला के पानी वगैरह अपने चेहरे पर मारता हूँ, ताकि नींद ना आए बिल्कुल भी। नहीं तो हमारा काम रात का था, अगर मुझे नींद आ गई तो फिर मेरा ड्यूटी ख़राब हो जाएगा। मैं ऐसा चाहता नहीं था। उस जगह पर जा कर के वही काम कर रहा था, और तभी एक लड़की कॉलोनी के साइड से दौड़ती हुई मुझे आती हुई दिखाई दी। और रात का टाइम 11:30 के आसपास का था, जब मैं उस लड़की को देखता हूँ भागती हुई तेजी से आ रही है, और देखते ही देखते मेरे बाइक के पास में आके खड़ी होगी। इधर उधर देख रही है कि मैंने बाइक वाला सवार कहाँ है, बाइक सवार कहाँ पर है। जब मुझे नलके पे देखती है तो कहती, भैया मुझे आगे तक छोड़ देंगे, मुझे आगे तक छोड़ देंगे। मैं उस लड़की को देखा, जवान देखने में लग रही थी, चेहरा भी अच्छे परिवार से लग रहा था, कपड़ा लत्ता भी साफ़ सुथरा पहन रखी थी। मैंने कहा कि हाँ, अगर आपको इधर जाना है तो मैं इधर ही जा रहा हूँ, मैं जहाँ कहोगे मैं रास्ते में छोड़ दूँगा। मैं शादीशुदा था, पराई औरत, पराई लड़की पर कभी कोई दृष्टि डाला ही नहीं था। आज तक मेरा स्वभाव में ये था, सब था ही नहीं। लड़की बड़ा खुश हो जाती है, चलिए न भैया, चलिए न भैया। मैं कहने लगा कि ज़रा 2 मिनट सांस तो ले लो, मैं देखो ज़रा चेहरा वरा धो रहा हूँ, थोड़ा सा सांस ले लो, तब तक मैं आ रहा हूँ। ऐसी क्या जल्दीबाजी है, और आप इस कॉलोनी से भाग करके क्यों आ रही हो, बात क्या है। तब कहने लगा, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर नहीं, आप चलो मेरे साथ में, आप निकालो अपनी बाइक। मैं सच कहूँ ना कि मैं उस लड़की को देख करके, जो उसका बिहेवियर था, मैं थोड़ा परेशान हो गया था, कि मुझे लग रहा था कि वो घर से, अपने परिवार से लड़ाई झगड़ा
वगैरह करके तो नहीं भागी। हाँ, मैं उसको समझाना की कोशिश करता हूँ कि देखो मैडम जी, मुझे लग रहा है कि आप घर से आप लड़ाई झगड़ा करके भागी हो, अपने घर लौट जाओ। रात के टाइम बाहर निकलना ठीक नहीं होता है। मैं तो चलो आपको जहाँ कहोगे पहुँचा दूँगा, लेकिन हमारे अब जैसे बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आप पर कोई दृष्टि डाल सकते हैं। ये ठीक नहीं है। जितना मैं उसको समझाना चाहता था, मैं समझा रहा था, लेकिन वो मेरी किसी बात पर ध्यान नहीं दे रही थी। बस कह रही थी कि भैया मुझे आगे तक छोड़ दो ना, आगे तक छोड़ देना। तब मैं कहने लगा ठीक है, आप चलो, मैं अपनी बाइक स्टार्ट करता हूँ। अब मेरी पिछली सीट पर आके बैठ जाती है, डरी हुई दिखाई देती है। मैं कई बार अनुभव किया कि उसका बदन काँप रहा था। तब मैं कहने लगा कि मैडम जी डरिए मत, मैं हूँ ना, मैं सिक्योरिटी वाला हूँ एक, हम रक्षा करते हैं, हम ऐसा कोई आपके साथ में दुर्व्यवहार नहीं होने देंगे, आप डरिए मत, शांत होकर बैठिए। अब वैसे आप जाएंगी कहाँ पर? तब कहने लगी कि मुझे नहीं पता भैया, मैं तो भाग करके आई हूँ, अपनी जान बचा के आई हूँ। मैं पूछने लगा किससे? आपके परिवार के सदस्य कहाँ हैं? कहाँ पर ये सब कैसे हो गया? कह रही भैया मुझे अब जल्दी से जल्दी आगे पहुँचा दो, कहीं भी अच्छी जगह मैं देखूँगी और फिर मैं आपकी बाइक से उतर जाऊँगी। आप परेशान मत होइए, मैं आपके साथ कहीं भी नहीं जाऊँगी, आप निश्चित रहिए। मैं उसकी बात सुन कर के थोड़ा आश्चर्य में ज़रूर था कि आखिर इसके साथ में क्या हुआ। मैं सिक्योरिटी में काम करने वाला व्यक्ति था। मैं खोजबीन जरूर करता था। अब मैं कहने लगा कि मैडम जी आप बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, आप हमारे साथ बिल्कुल सुरक्षित हैं, आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकेगा। लेकिन माजरा क्या है, कैसे आप फंस गए, किसके साथ में, कुछ तो बताइए आप। तब कहने लगे भैया मेरे पास वक्त नहीं है, मैं इस एरिया से दूर निकल जाना चाहती हूँ। तब मैं आप कहोगे तो मैं सब कुछ बता दूंगी, लेकिन यहाँ पर नहीं, आप तेज़ी से बाइक चलाओ। वाकई में वो लड़की को मैं समझ नहीं पा रहा था। आखिर ऐसी कौन सी परेशानी थी, ऐसी क्या दिक्कत थी कि उस एरिया से अब डर के भाग रही थी? क्या उसका कोई पीछा कर रहा था? मुझे तो ऐसा ही लगा था। मैं उसको सांत्वना दे रहा था कि मैडम जी घबराइए मत, मैं हम सिक्योरिटी वाले हैं और अब कोई भी आएगा हम उसको देख लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। अब मैं था भी लंबा चौड़ा, तभी तो मैं सिक्योरिटी के पद पर काम कर रहा था। मैं उस लड़की को सांत्वना दे करके और फिर बाइक अब तेज़ चलाता हुआ वो एरिया से निकल रहा था। बाकी में जब वो एरिया ख़त्म होता है, मैं जब अगले एरिया में आता हूँ, अब वो लाइटें दिखाई देने लगती हैं, फैक्ट्री की लाइटें। वहाँ पर फैक्ट्री थी। तब वो लड़की को मैं देखता हूँ तो वो चैन की सांस ले रही है। मैं एक ऊंची सा स्थान देख करके बाइक रोक देखता हूँ, जहाँ पर लैंप पोस्ट था, लाइट जल रही थी। तब मैं कहने लगा मैडम जी कुछ तो बताइए आप अपने बारे में, मामला क्या है? आप डरिए मत, हम उस इलाके से अब दूसरे इलाके में आ चुके हैं, ये इलाका और है, आप उस इलाके को का भी छोड़ के आ चुकी हैं। अब आप डरिए मत, जो भी बात है मेरे से आप शेयर कीजिए, हो सकता है कि मैं आपकी मदद कर सकूँ। तब कहने लगी कि भैया मैं क्या बताऊँ आपको, बड़ा मुसीबत में फंसी हुई हूँ, मुझे ज़बरदस्ती एक घर में रखा गया था। मैं एकदम गुस्से में था, कौन ऐसा हो सकता है? क्या आप चल सकती हैं? मैं सिक्योरिटी वाला हूँ ना, मैं उसका इलाज कर दूँगी। तब कहने लगी नहीं भैया, हम तो उस कॉलोनी में भूल कर भी नहीं जाएंगे, उस एरिया में भूल कर भी नहीं जाएंगे। वो जो है ना, जो मुझे फंसा के रखा था, वो एक तरह से तंत्र मंत्र वाला व्यक्ति है, वो आप पर भी जादू कर सकता है, आप भी उसके काबू में आ सकते हो, जैसे मैं आई थी। मैं हंसने लगा। अब मैं कहने लगा कि मैडम जी मुझ पर तंत्र मंत्र कोई काम नहीं करता है, मैं सिक्योरिटी वाला हूँ ना, तो आप डरिए मत। अगर आपके साथ में गलत हुआ है तो हम चलते हैं पुलिस थाना, पुलिस के आगे सब कुछ बताइएगा, अब पुलिस उसका इलाज कर देगी। तब कहने लगी नहीं भैया, नहीं, ऐसा गलती कभी मत करना, मैं तो उसे अपनी जान छुड़ा के भागी हूँ, मैं उसके कब्जे में कभी नहीं आना चाहती। तो मैं कहने लगा गुस्से में कि अगर आप पुलिस के पास नहीं जाना चाहती है, ना मुझे उस जगह पर लेके जाना चाहती है, तो आप जाएंगे कहाँ पर? तब कहने लगे भैया दुनिया बहुत लंबा है, लंबा चौड़ा है, मैं कहीं पर भी चली जाऊंगी, लेकिन उस एरिया में कभी भी नहीं जाऊंगी। मैं कहने लगा आपका परिवार कहाँ है? तब कहती मेरा कोई परिवार है ही नहीं, सब लोग मर खप गए हैं, मैं ही अकेले हूँ। उस लड़की का बात सुन कर के
मैं बार बार आश्चर्य में पड़ रहा था कि क्या कह रही है। आज के टाइम में कोई जादू टोना, कोई टोटका वाकई में काम करता है, मैं तो कभी जानता नहीं था। अतः वो लड़की कहने लगी, भैया ऐसे ही बात है, वो जो बूढ़ा आदमी है ना, बहुत तंत्र वाला है, बहुत शक्ति वाला है, मुझे अपने कब्जे में काफ़ी दिनों से कर रखा था। मैं तो बाहर निकल भी नहीं सकती थी, लेकिन उसका जो पावर कम पड़ा ना, तब मैं अपनी जान बचा के भागी। अगर वो मुझे फिर पकड़ लेगा ना, तो मुझे छोड़ेगा नहीं। मैं उसकी अब एक तरह से नरक की सज़ा भुगत रही हूँ। अब देखो, मैं अब छूट चुकी हूँ। अब मैं दोबारा उस नरक में जाना नहीं चाहती। अभी तक मैं समझ नहीं पाया था कि जिस लड़की से मैं बात कर रहा हूँ कोई साधारण लड़की नहीं है, वो एक प्रेतात्मा लड़की है। अब मैं उसको एक हाड़ मांस का बना हुआ शरीर वाले लड़की समझ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं उसको बहुत समझाना की कोशिश किया कि हमें किसी का मदद लेना चाहिए, हमें पुलिस चौकी में चलना चाहिए, कोई और लोगों के साथ में मदद करके अब हम वहाँ पहुँचते। जो भी आपके साथ में बुरा व्यवहार किया था उसको सज़ा दिलाना हमारा काम है। हाँ, तब वो लड़की मना कर रही है, लेकिन नहीं भैया, वो जादू मंत्र वाला है, वो आपके साथ भी जादू कर देगा, फिर आपका दिमाग भी घुमा देगा, आप उसकी साइड में हो जाओगे भैया, हम उस जगह पर जाना नहीं चाहते थे। वाकई में मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था। तब कहने लगा कि देखिए मैडम, अब फैक्ट्री एरिया आ चुका है, अब मैं आपको साथ में लेके फैक्ट्री में तो घूमूंगा नहीं, आप यहाँ पर स्वतंत्र हैं, जहाँ आपकी इच्छा है आप जा सकती हैं। मैं आपको लेकर के अब अपनी कंपनी का पोस्ट पर जा नहीं सकता, लोग बाग मुझ पर उंगली उठा सकते हैं, मैं ऐसा हूँ नहीं, खामखा मैं लोगों का नज़र में आ जाऊँगा। आप अपना इंतज़ाम खुद कर लीजिए, आप उस एरिए से अब काफ़ी दूर आ चुकी हैं। अब मैं तो कह रहा हूँ कि आप पास के थाने में चले जाइए, वहाँ जाकर अपना दुख दर्द बताइए, अब पुलिस वाले सब आपकी मदद करेंगे। तब लड़की कहने लगी कि नहीं भैया, मुझे किसी के साथ अब जाना नहीं है, ना मैं कहीं जाऊँगी, आप जाइए, मैं अब उस एरिए में कभी नहीं जाऊँगी। वाकई में वो लड़की लैंप पोस्ट के पास में उतर जाती है और वहाँ से मेरा दाहिने साइड में रास्ता कटता था, जहाँ हमारी फैक्ट्री हमारे गार्ड लगे हुए थे। अब मैं उनके पास में जा रहा था, वहाँ का अब चेकिंग करना था कि गार्ड हमारा सही ढंग से काम कर रहे हैं, सोए तो नहीं है। यही तो मेरी ड्यूटी थी। अब मैं अपनी ड्यूटी को पूरा करना चाहता था। हाँ, मैं समझ गया था कि वो लड़की ज़िद्दी है और वो कभी किसी का मदद नहीं लेगी, ना जैसे आप बात कर रही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किसी लफड़े में फंसना नहीं चाहता था। और इसके बाद मैं उस लड़की को लैंप पोस्ट के पास में छोड़ करके अपना फैक्ट्री में चला आता हूँ। वहाँ पर गार्ड अपना मुस्तैदी से काम कर रहे थे। अब देख करके कहने लगे, स्पॉयर साहब बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, अभी अभी हमने चाय बनाया है। अब मैं जानता था कि आप आओगे, तो लीजिए चाय का आनंद लीजिए। अब मैं फिर उन लोगों के साथ में बैठ कर के चाय पीने लगता हूँ और ऐसे ही बातचीत चलने लगती है, तो मैं उस लड़की के बारे में बात करने लगता हूँ। और तब उसमें से एक सीनियर गार्ड था जिसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी। जब मेरी बात सुनता है ना, तो वो चौंक जाता है। कहाँ पर है वो लड़की साहब, कहाँ पर आपने उस लड़की को अपने बाइक पर बिठाया था? मैं बताया कि इस रास्ते पे जहाँ पीपल का पेड़ है, हैंडपम्प है, वहाँ पर, वहाँ की बात है, वहाँ पर एक कॉलोनी भी है। वो जो गार्ड था ना, कहने लगा कि साहब आप बच गए, समझ लो आपको नया जीवन मिला है। अगर उसकी बात में आप आ जाते, उसको इंसान समझ लेते और गलती से भी अपने घर लेके जाते, कोई लालच में फंस जाते कि चलो अच्छी लड़की है, इसके साथ रात रंगीन किया जाए, आपका जान बिल्कुल चली जाती। वो लड़की आपकी जान को ख़त्म कर देती। आप उसके चक्कर में ना ही पड़े तो ही अच्छा हुआ। वो लड़की एक प्रेतात्मा है और ये हर महीने 2 महीने के बाद में ऐसा होता है। वो लड़की देख लेती है कि कोई नौजवान लड़का है और तब झूठी मूठी कोई कहानी बना करके और उससे मदद मांगती है। आप कहती है कि मेरा कोई घर बार नहीं है, मेरे माता पिता मर चुके हैं। नौजवान लड़के अब समझ लेते हैं कि चलो जवान लड़की है, हम भी अकेले हैं, चलो इसके साथ में कुछ एंजॉय करते हैं। और वो मना भी नहीं करती है, वो भी एंजॉय करना चाहती है। और उसके साथ में जो भी उस रात में फंस गया, तो समझ लो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। वो किसी काबिल रह नहीं पाता है। उसके शरीर में
इतनी सारी बीमारियां आ जाती हैं कि कुछ ही दिनों के बाद का वो मेहमान होता है। या तो पागल हो जाएगा या फिर वो तड़प तड़प के अपना जान दे देगा। असाध्य बीमारी उसको घेर लेती है। वो लड़की वास्तव में दुष्ट आत्मा है। जब मैं सुनता हूँ ना तो मुझे विश्वास नहीं होता, यकीन नहीं होता है। वो गार्ड जो बता रहा था ना, उम्र दराज गार्ड, मैं उसकी बात पर यकीन नहीं किया था। मैं कहने लगा कि आपको कैसे पता? क्या आपके साथ में ऐसा कोई घटना घटी है? क्या आप उस लड़की को देखे हैं? तब गार्ड करने लगे, नहीं साहब, मैं नहीं देखा, ना मेरे साथ में कोई ऐसी घटना घटी। एक मेरे जानने वाले हैं, उनके बेटे के साथ में ये घटना घटी थी। जिस जगह पर आप बता रहे हो ना, जो हैंडपम्प लगा हुआ पीपल का पेड़ है, अब वहीं पर भी वो लड़की मिली थी। आप जैसे ही बाइक था। अब वो किसी काम से जा रहा था, अर्जेंट काम कोई था। वो समझ गया कि लड़की जवान है, अब तो हमारी रातें रंगीन हो जाएगी। बाइक पर बिठा लेता है और अपने दोस्त के घर पहुंचता है। उसको दोस्त भी उसको पहचान नहीं पाता। और दोनों लोग मिल करके उसके साथ में अब रात रंगीन करते हैं। अब इसके बाद अब उनको नींद आ जाती है दोनों लड़कों को। फिर जब सुबह उठते हैं ना तो पागल की तरह हरकत करते हैं दोनों को दोनों। जब उनको परिवार को पता चलता है तब वो डॉक्टरों के पास भागते हैं, इलाज करवाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन उनकी बीमारी दूर नहीं होती है। उनमें से एक लड़का है ना, वो तो मुंह से खून की उल्टी भी कर रहा था। और सब कुछ मेडिकल में चेकअप कराया गया, इसको कोई टीबी नहीं थी, कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन लग रहा था कि उसको टीबी हो गई है। कुछ ही दिनों के बाद हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा और हॉस्पिटल में उसकी मौत हो जाती है। जो दूसरा लड़का था ना, वो पागल हो चुका था। अब वो अपने आधे अधूरे कपड़े में इधर उधर घूमता था और वो कहता था कि वो मेरे को लेने आएगी, वो मेरे को लेने आएगी, हम उसके साथ में शादी करेंगे, हम उसके साथ में शादी करेंगे, वो बहुत अच्छी लड़की है, वो ज़रूर आएगी। ऐसा ही वो गली गली में घूमता था। जो कपड़े थे, उसके माँ बाप ने बहुत उसका इलाज कराया, लेकिन वो सुधर नहीं पाया। आखिरकार एक तंत्र मंत्र के ज्ञाता अब उधर से गुजर रहे थे। उस लड़के की हालत देख करके समझ गए कि इसके ऊपर में क्या चल रहा है। उस लड़के को उन्होंने झाड़ फूक किया और तब जा कर के वो लड़का सुधर पाया था। वो साहब ऐसी ही लड़की है, वो दुष्ट आत्मा है, लड़कों लोग को तंग करती है, उनको जान से खिलने की कोशिश करती है। अच्छा हुआ कि आप उसको अब एक तरह से छोड़ के आ गए। अगर उसके जाल में आप फंस जाते तो आप निकल नहीं पाते। हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा हुआ हो। सच कहूँ ना कि उसके बाद वाकई में मैं डर गया था। अब मैं सोचा कि ठीक ही तो है, ठीक ही तो कह रहे हैं। आखिरकार ऐसा कौन सा लड़की होगी जो रात को निकलेगी अपने घर बार छोड़ करके? ज़रूर जो ये गार्ड कह रहा है बिल्कुल ऐसा ही होगा। और उसके बाद मुझे फिर दूसरी फैक्ट्री में जाना था और वही रास्ता मैं वापस आता हूँ। और जब आता हूँ ना तो उसी लैम्प पोस्ट के पास में वो लड़की खड़ा मेरा इंतज़ार करती है। और जैसे मैं उसको देखता हूँ ना, मेरा हाथ पैर कांपने लगता है। अरे ये तो अभी तक यहीं पर है, अब ये मेरे साथ में क्या करेगी? मैं डर जाता हूँ। वो उसके पास में गुजर के भागना चाहता हूँ, बाइक तेज चलाता हूँ और तभी वो लड़की सामने आ जाती है। भैया रोकिए ना, भैया रोकिए ना। सच कहूँ ना कि मैं ब्रेक भी नहीं मारा था, ब्रेक जैसे अपने आप लग गया हो। बाइक रुक जाती है। कहती भैया आप इधर जा रहे हो ना, कुछ आगे तक और छोड़ दो, मैं आपको दोबारा तंग नहीं करूँगी, मैं चली जाऊँगी, आपको तंग नहीं करूँगी। मेरी हिम्मत जवाब दे चुका था, मैं डरा हुआ था। मुझे लग रहा था कि अब मेरा भी हाल उन लड़कों के साथ में ऐसा ही होगा। ये मेरे दिमाग को काबू कर लेगी और फिर अपना मतलब का हल करने की कोशिश करेगी। मैं कहने लगा कि मैं जान चुका हूँ तुम एक दुष्ट आत्मा हो, तुम एक चुड़ैल हो, आप मेरे सामने से हट जाओ, मैं आपके साथ में अब मैं जाना नहीं चाहता हूँ, आप मुझे छोड़ दीजिए, आप अपने रास्ते पर निकल जाइए। मैं रोता रोता अब उसके आगे मैं बोल रहा हूँ कि आप मुझे छोड़ दीजिए, मैंने आपका कोई बिगाड़ा नहीं, आपका मदद ही किया है, आप मुझे छोड़ दीजिए, रास्ते से हट जाइए। तब वो लड़की हंसने लगी और कहने लगी कि आप सही पहचाने, मैं एक चुड़ैल हूँ, एक आत्मा हूँ, लेकिन जो आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, मैं हूँ नहीं ऐसी। मैं लोगों का भला करती हूँ, लोगों को मैं आज तक कभी बुरा नहीं किया है।
अगर बुरा करना होता तो आप मुझसे बच के भाग सकते थे क्या? कभी नहीं। मैं चाहती उसी हैंड पंप पर आपको मार सकती थी, लेकिन मैं जानती थी कि वो लड़की है वहाँ पर जो आपको फंसाने की कोशिश करेगी, आपकी जान से खेलने की कोशिश करेगी। हाँ, तब मैं ऐसा स्वांग रचा कि मैं डरी हुई हूँ और आपके साथ लग गई। अगर मैं आपके साथ नहीं लगती ना, तो शायद आप जिंदा भी नहीं बचते और वही हश्र होता जो आप सोच रहे हो। चलिए, आप खतरे से अभी निकले नहीं हैं। वो आत्मा अभी भी, दुष्ट आत्मा आस पास में मंडरा रही है। आप जवान हैं और आपको पाना चाहती है। इसके बाद वो आपका खून भी कर देगी, मर्डर भी कर देगी, जान से मार डालेगी। चलिए, मैं आपको सुरक्षित जगह तक छोड़ आती हूँ। सच कहूँ ना कि मैं उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। तब आ गई, अब मेरे पास में बिल्कुल आ गई। कहने लगी, मेरी बात का यकीन रखो, मैं हूँ, प्रेतात्मा हूँ, लेकिन एक भली आत्मा हूँ। मैं लोगों का कष्ट से दूर भगाने की कोशिश करती हूँ। मैं कष्ट नहीं देती हूँ। वो आत्मा यहीं पर आसपास है, मुझे नज़र आ रही है, आपको नज़र नहीं आ रही है। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। अब आप यकीन करेंगे तभी। और वो मेरे सर पर हाथ रखती है। अब इसके बाद मेरा दिमाग 2 पल के लिए ऐसा सुन्न हो जाता है। मुझे लगा कि आज तो मैं गया, इस लड़की के जाल में फंस करके मेरी भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन 2 मिनट के बाद ही अब मुझे सब कुछ साफ साफ रात के अंधेरे में दिखाई देने लगा था। मैं देखता हूँ कि एक पेड़ के पास में वो एक लड़की खड़ी है, सफ़ेद वस्त्र में, और बड़ा ही डरावना चेहरा है। तब वो प्रेतात्मा कहती है कि देखो, उस पेड़ के पास देख रहे हो ना, वो आपका इंतज़ार कर रही है। तभी तो मैं यहीं पर खड़ी, मुझे मालूम था कि तुम लौटोगे और फिर आगे जाओगे। मैं आपका इंतज़ार कर रही थी कि मैं आपको सुरक्षित इस एरिया से बाहर निकाल सकूं। वाकई में जब उस प्रेतात्मा को देखता हूँ, दुष्ट आत्मा को, जो पेड़ के पास सटी हुई खड़ी थी, बड़ा ही, अब उसका रंग रूप बहुत ही डरावना था, खास करके उसका चेहरा। मैं कांप जाता हूँ, लेकिन विश्वास करूँ तो किस पर? क्या इस सुंदर लड़की पर, या फिर उस भयानक लड़की पर? कौन दुष्ट आत्मा है, कौन अब क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। और उस वक्त तो मैं कहूँ ना कि मैं कोई निर्णय ले ही नहीं पा रहा था कि मैं किस लड़की पर विश्वास करूं। तब वो लड़की कहती है कि मुझ पर विश्वास कीजिए, यकीन कीजिए, और आप बाइक चलाइए, मैं आपके पीछे बैठती हूँ। जब तक मैं आपके साथ में हूँ ना, वो आत्मा आपका कोई बाल बांका भी नहीं कर पाएगी। चलिए, आप यहाँ पर क्यों रुके हुए हैं? चलिए। मैं कहूँ ना कि मैं बाइक स्टार्ट करता हूँ, और फिर वो लड़की बैठ जाती है। मैं बार बार मुड़ के देखता हूँ, इस लड़की को भी और पेड़ वाली लड़की को भी, जो हमारे पीछे पीछे दौड़ रही थी। आज सच कहूँ, इतना मैं कभी नहीं डरा था। और वो लड़की हंसते हुए कहने लगी, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, मैं तुम्हें सुरक्षित जगह पर छोड़ आऊँगी। देखो, रात के टाइम, अमावस की रात या पूर्णमासी की रात की, इस रास्ते से कभी मत गुजरना, नहीं तो मैं आज हूँ तो मैं तुम्हारी जान बचा लिया। हो सकता है कि मैं उस रात को ना हूँ, तो ये चीज़ों को गांठ बांध लेना। अब वाकई में मैं दूसरी फैक्ट्री में पहुँच जाता हूँ, लेकिन मेरी हालत ख़राब हो जाती है। अब फैक्ट्री में जाने से पहले वो लड़की अब कहती है, रोको। मैं रोक लेता हूँ, लेकिन वो जो दुष्ट प्रेत आत्मा थी, भयानक चेहरे वाली, अब नज़र नहीं आ रही थी। तब लड़की मुस्कुरा के कहती है कि तुम अब सुरक्षित जगह पर आ गए हो, अब वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, और मेरी बात को ध्यान रखना। इसके बाद में अब नई फैक्ट्री पाता हूँ, दूसरी जगह पर पूरा गार्ड को कहानी बताता हूँ कि मेरे साथ में ऐसा क्या क्या हुआ था। वो भी गार्ड डर जाते हैं बेचारे। साहब, आप रुक जाओ, यहाँ से आगे मत जाना, आज पूर्णवासी की रात है, आज ही पूर्णवासी की रात है, आप आगे मत जाना, आप यहीं पर रुको, जब सुबह हो जाए तब यहाँ से निकलना। और उसके बाद में मैं सुबह तक उसी फैक्ट्री में रुका रहा। मैं अगली फैक्ट्री पर चेकिंग के लिए जा ही नहीं पाया, और उस घटना को मैं आज तक नहीं भूला हूँ। आज सही में अमावस हो या पूर्णमासी की रात हो, मैं उस रास्ते से कभी आता ही नहीं था। कोई भी दिन मैं रास्ता ही बदल लिया था। थोड़ा लंबा रास्ता था, पेट्रोल का खपत ज़्यादा होती थी, लेकिन मैं सुरक्षित अब एक तरह से अपने आप को कर लिया था। उस रास्ते में दिन में भी कभी गुजरता था ना, तो डर लगता था। मुझे लगता था कि वो जो लड़की है ना,
दुष्ट आत्मा वो पेड़ के पास में कहीं ना कहीं खड़ी मुझे देख रही होगी। अगर रात का टाइम होता तो वो मेरा कांड कर देती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी विनोद जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसा कोई अनुभव है जो आप मुझे शेयर करना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे मेल आईडी पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हाइप तो ज़रूर कीजिएगा। तो फिर हम मिलते हैं कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।